तो कहानी की शुरुआत में हम गोसिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो शहर से दूर एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। गोसिया बहुत ही खूबसूरत होती है और अभी अभी अपनी जवानी की उम्र में पहुंची थी, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं था, इसीलिए उसे शारीरिक सुख के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगली सुबह गोसिया उठकर तबेले में जाती है और गाय का दूध निकालने लगती है। इसके बाद वह गायों को चराने के लिए जंगल की तरफ ले जाती है। गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़कर गोसिया एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने कुत्ते के साथ टाइम पास करने लगती है। फिर वह अपने सभी कपड़े उतारकर पास की झील में नहाने लगती है, लेकिन अचानक उसे यह एहसास होता है कि जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। इधर उधर देखने पर उसे कोई भी नहीं दिखता, तो उसे लगता है कि शायद यह उसका वहम होगा। इसके बाद गोसिया वहीं पर लेटकर आराम करने लगती है। तभी उसे अपने ऊपर किसी की परछाई दिखाई देती है। गोसिया ने भी उस परछाई को महसूस कर लिया था और यही सोचकर वह रात में सो भी नहीं पाती। जब उसकी माँ उससे पूछती है कि वह इतनी देर रात तक क्यों जाग रही है, तो गोसिया ठीक से जवाब नहीं देती। वह अपने शरीर में हो रहे बदलावों को लेकर परेशान थी, लेकिन यह बात अपनी माँ को बताने में शर्म आ रही थी। अब अगले दिन फिर से गोसिया अपनी गायों को लेकर जंगल में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। तभी उसे वहां एक आदमी दिखाई देता है जो पास में बैठकर पेंटिंग बना रहा था। गोसिया उसके पास जाती है और वह आदमी उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है। उस पेंटिंग में उसने गोसिया की ही नंगी तस्वीर बनाई थी। अपनी नंगी तस्वीर देखकर गोसिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वह आदमी गोसिया को पानी पिलाकर होश में लाता है और उससे पूछता है कि क्या वह यहीं पास में रहती है। गोसिया कहती है, हाँ, मैं यहीं पास में रहती हूँ। साथ ही वह उस आदमी से पूछती है कि वह कहाँ रहता है। इस पर वह आदमी बताता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। वह यहाँ वहाँ घूमकर पेंटिंग्स बनाता है और जो भी जगह पसंद आती है वहीं जाकर रहने लगता है। यह कहकर वह आदमी गोसिया के करीब आकर उसके जिस्म को छूने लगता है। उस आदमी का ऐसा छूना गोसिया को अच्छा तो लगता है, लेकिन वह शर्मा कर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन गोसिया फिर उसी जगह पर जाती है और उस आदमी को ढूंढने लगती है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। तभी अचानक वह आदमी उसे पुकारने लगता है। आवाज सुनकर गोसिया उसके पास जाती है, जो वहीं बैठकर पेंटिंग बना रहा था। तब वह आदमी गोसिया को अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाता है और उन पेंटिंग्स को देखकर गोसिया को बहुत अच्छा लगता है। फिर गोसिया उस आदमी से पूछती है कि तुम सिर्फ मेरी नंगी तस्वीरें क्यों बनाते रहते हो। जिस पर वह आदमी कहता है, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा हाथ देखो, यह भी कितना खूबसूरत है। उसके बाद वह गोसिया से कहता है, तुम जानती हो कि तुम्हारा जवान शरीर तुमसे क्या चाहता है। जिस पर गोसिया कहती है, नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तब यह सुनकर वह आदमी गोसिया को उसी की एक नंगी तस्वीर दिखाता है और कहता है, तुम्हारे शरीर को शारीरिक सुख चाहिए जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। यह कहकर वह गोसिया को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। तब गोसिया अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर वह आदमी उसके जिस्म को छूकर उसे उत्तेजित करने लगता है। तब गोसिया भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वे दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस आदमी से मिलकर गोसिया बहुत खुश होती है। खुशी के मारे वह रात भर सो भी नहीं पाती और सुबह जल्दी उठ जाती है। यह देखकर उसकी माँ को शक होने लगता है कि गोसिया इतनी बदल कैसे गई। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोसिया रोज जंगल में जाकर उस आदमी के साथ मजे करती थी। फिर वह आदमी गोसिया से प्यार करने के साथ साथ उसे दुनिया के तौर तरीके भी सिखाने लगता है। कैसे बैठकर खाना खाना चाहिए, लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए और भी बहुत कुछ। साथ ही वह आदमी गोसिया के लिए बहुत सारे नए नए कपड़े भी लेकर आता है जो गोसिया को काफी पसंद आते हैं। फिर एक दिन बारिश के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। तभी वह आदमी गोसिया को एक किताब देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। अगर तुम्हें जिस्मानी सुख के बारे में और भी कुछ जानना है तो तुम यह किताब पढ़ सकती हो, जिसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ बच्चे उन दोनों को देख लेते हैं। बच्चों को देखकर गोसिया घबरा जाती है, लेकिन वह आदमी गोसिया से कहता है, तुम उन पर ध्यान मत दो। इसके बाद गोसिया अपने घर आकर उस किताब को पढ़ने लगती है। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और उससे वह किताब ले लेती है। इसके बाद वह उससे पूछती है,
तुम्हें यह किताब कहाँ से मिली? गोसिया बताती है, मुझे यह किताब जंगल में एक आदमी ने दी थी। यह सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है और कहती है, मैं तुम्हें यह सब करने के लिए जंगल में नहीं भेजती हूँ। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर गोसिया को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वह अपनी माँ से बहस करना नहीं चाहती थी। तब उसकी माँ कहती है कि इस संडे हम चर्च में जाएंगे और वहां तुम फादर के सामने अपनी सारी बातें कन्फेस कर लेना। उसके बाद संडे को वह दोनों चर्च में जाते हैं और यहाँ पर गोसिया फादर के सामने अपनी सारी बातें कन्फेस करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे वह सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और उसके साथ में कई बार इंटीमेट हुई हूँ, इसीलिए मेरे सारे गुनाह माफ कर देना। जिसे सुनने के बाद फादर उसकी माँ से कहते हैं कि गोसिया अभी बच्ची है और उसने अभी अभी जवानी में कदम रखा है। इस उम्र में अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं, लेकिन तुम एक बार गोसिया को डॉक्टर के पास लेकर जाओ और यह पता करो कि वह कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। तब फादर की बातें सुनकर गोसिया की माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर गोसिया की माँ से जो कहता है वह सुनकर उसकी माँ बिल्कुल शॉक हो जाती है। दरअसल डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा था कि गोसिया अभी वर्जिन है और वह किसी के भी साथ फिजिकल नहीं हुई है। इसका मतलब गोसिया को अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया था। लेकिन गोसिया ने अब तक जो किया था तो फिर वह आखिर क्या था? फिर उसी रात गोसिया जब अपने कमरे में सो रही थी तब वह आदमी गोसिया के पास आता है और उसको चूमकर उसको नींद से जगाता है। उसको देखकर गोसिया उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। जिसे सुनकर वह आदमी कहता है, मैं यही तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिसे कहकर वह आदमी गायब हो जाता है। दरअसल उस अनजान आदमी जैसा कुछ भी नहीं था। यह सब तो बस गोसिया की इमेजिनेशन थी। हमने जो कुछ भी अभी तक देखा था वह सब कुछ गोसिया के दिमाग का बस एक भ्रम था, क्योंकि गोसिया नई नई जवान हुई थी और इस कारण उसको फिजिकल इंटीमेसी की जरूरत महसूस हो रही थी और अकेली होने के कारण वह इस तरह की कल्पना करने लगी थी। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।